तो अब ओवैसी जी की पार्टी ने AIMIM ने अनाउंस कर दिया है कि बिहार की 11 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। खबर बहुत सारी आपने देखा होगा, लेकिन न्यूज़ हंटर खबरों के लिए नहीं जाना जाता है, न्यूज़ हंटर खबर के पीछे की खबर के लिए जाना जाता है। हम खबर से बढ़कर खबर बताते हैं, और अभी जो है समय है वो है कितनी गाली कितनी ताली का। तो जो भी कुछ हमने 3-4 न्यूज़ चैनल को देखा है, न्यूज़ 18 को देखा, बिहार नेटवर्क को देखा, 18 को देखा है, उसके बाद फिर आपका न्यूज़ 24 को देखा है, उसके बाद फिर AIM के फेसबुक पेज पे देखा, अख्तरुल इमाम के फेसबुक पेज को देखा, हमने AIM का जो नेशनल 1 मिलियन फॉलोवर है उसको देखा। इन सबको देख करके हमने ये देखा कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या उसके ऊपर कमेंटबाजी हो रही है, क्या पब्लिक क्या बात कर रही है। तो वो निचोड़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे जानने के लिए एक छोटा सा जो पॉइंट मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं कि 11 सीटों में से, जिसमें से किशनगंज, अररिया, काराकाट, कटिहार, पूर्णिया, बक्सर, उजियारपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर है। इसमें से नोट करने वाली बात यह है कि 2 SC सीट के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है। गया और उजियारपुर ये दोनों के दोनों SC सीट हैं, नहीं गया सिर्फ एक SC सीट है, तो वहाँ से भी ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई SC ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ मुसलमान यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक सोचने वाली बात है। अब इसको छोड़ देते हैं, ये और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए। हम आपको कमेंटबाजी का कितनी गाली कितनी ताली पर सीधे लेकर के आते हैं। तो जो कमेंट आए हैं उसमें आपको बहुत सारे अतरंगी कमेंट होंगे, जो हम आखिरी में आपको इस वीडियो को बताएंगे, जिसमें से कुछ लोग चिल्ला चिल्ली करवा रहे हैं, स्कीम बता दो, या फिर और भी है नॉन वेज वेज हर तरह के कमेंट है, वो हम आखिरी में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम आपको ये शुरू से में बता देते हैं कि अलग अलग चैनलों का, 2 यूट्यूब चैनल का हमने लिया, बिहार तक का और न्यूज़ 18 का। बिहार तक में 141 कमेंट थे, और जो हाईएस्ट कमेंट वाला जो वीडियो है वो हमने उठाया है। न्यूज़ 18 में 67 कमेंट्स थे अभी आधे घंटे पहले तक का, अभी वो बढ़ सकता है और, तो हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो 141 और ये आपका 67 है। बिहार तक में अगर आप देखेंगे तो बिहार तक का जो उसमें आया है, उसमें लगभग 40% निगेटिव कमेंट आए हैं। हालांकि जो न्यूज़ 18-19 का है उसमें 30% निगेटिव कमेंट है। और एक एक करके निगेटिव कमेंट करने वाले जो लोग हैं, देखिए पॉजिटिव कमेंट में ज़्यादातर जो है वो इसी तरह की बातें आ रही है कि आपको झारखंड से भी चुनाव लड़ना चाहिए, यूपी में 35 सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, इस तरह का भी सजेशन आ रहा है। ज़्यादातर जिंदाबाद मुर्दाबाद इस तरह की बात आ रही है। अगर कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट इस तरह के आ रहा है कि हम मुसलमान हमेशा दूसरे पार्टी की दरी नहीं बिछाते रहेंगे, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो उसमें जो निगेटिव कमेंट आ रहे हैं उसको इम्पॉर्टेंटली देखने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार तक जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो निगेटिव कमेंट आए हैं वो टोटल आए हैं 10, 11 और 3, 14, 15 कमेंट। 15 में से आपको 10 निगेटिव कमेंट सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने किया है, 1 यादव ने किया है, 3 हिंदू और भी अलग अलग नाम से हैं उन्होंने किया है, और 1 का हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम उस पर नहीं बताते हैं कि क्या उनका नाम है अपने यूट्यूब ID पे, तो 1 अदर में है। यानी कि मेजोरिटी यहाँ पे जो आ रहा है कमेंट, निगेटिव कमेंट, वो मुसलमान की तरफ से ही आ रहा है, हिंदू की तरफ से नहीं आ रहा। हालांकि बहुत कम है, 141 में से अगर 15-16 कमेंट है निगेटिव तो बहुत कम है, खास करके जो बी टीम कह रहा है BJP उसको लेकर के। हालांकि 40% जो निगेटिव कमेंट, बाकी जो निगेटिव कमेंट है वो इस तरह के हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है, ये इसको एक भी सीट नहीं मिलेगा, इस तरह के कमेंट उसमें है। अब न्यूज़ 18 पे आ जाइए। न्यूज़ 18 में आपको टोटल 11, 12 और 6, 18 कमेंट, 19 कमेंट मिलेंगे निगेटिव, टोटल 67 में से। और इसमें से जो मुस्लिम है वो 6 मुस्लिम ने निगेटिव कमेंट किया है, 11 हिंदू ने निगेटिव कमेंट किया है, 1 आदिवासी ने, मुर्मू ने कमेंट किया है जो कि निगेटिव किया है। अब आ जाइए फेसबुक पेज पे। फेसबुक पेज पे देखेंगे तो न्यूज़ 24 का फेसबुक पेज पे बहुत कम कमेंट आया है, 19 कमेंट इस पे आए थे, 57 कमेंट इस पे आए थे। 57 कमेंट में से आपको मात्र 7 कमेंट निगेटिव हैं इसमें से, और उस 7 में से आपको 4 जो है वो मुस्लिम का निगेटिव कमेंट है, बाकी का 3 हिंदू का निगेटिव कमेंट है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं इसमें। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये देखने वाली है कि जो AIM का पेज है, बिहार AIMIM का पेज है, उसका लगभग 60,000 59,000 फॉलोवर हैं। उस पर 7 घंटा पहले एक रील डाला गया है जो उसके नेशनल पेज पे शेयर किया गया था ओवैसी का, जिसमें उन्होंने नाम लिया है अख्तरुल इमाम का, जो किशनगंज से लड़ेंगे। ये उसमें अनाउंसमेंट नहीं है कि 11 सीट से लड़ रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने कुछ शेयर किया नहीं है। लेकिन उसके ऊपर एक कमेंट आया है और वो पॉजिटिव कमेंट आया है।
अख्तरुल इमाम ने अपने पेज से, जो नेशनल इनका पेज है, उस पर कुछ इन्होंने शेयर नहीं किया बिहार से रिलेटेड। अख्तरुल इमाम के ऊपर 68,000 फॉलोवर हैं, उसमें 19 कमेंट आए, सारे के सारे पॉजिटिव कमेंट हैं। एक कमेंट पॉजिटिव है लेकिन वो बड़ा अतरंगी कमेंट है, और यहीं से हम अतरंगी कमेंट के सेक्शन पे अब आ जाते हैं। अब हम सारे अतरंगी कमेंट बताते हैं कि क्या क्या आए हैं इंटरेस्टिंग वाले। तो पहला वही अख्तरुल इमाम के पेज पे जो अतरंगी कमेंट आया है वो आया है कि वो वाल्मीकि नगर से टिकट मांग रहे हैं। इनका नाम है तंजीर आलम। ये टिकट मांग रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमको वाल्मीकि नगर से दे दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो और भी कमेंट आए उसमें से किसी ने कमेंट किया है राकेश कुमार ने कि जमानत जब्त हो जाएगी, तो उस पर कमेंट आया है, रिटर्न में आया है, कोई मुस्लिम है मुबीन खान। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बत्ती गुल कर देगा MIM पार्टी, चिंता ना करो, ओनली वोट फॉर MIM पार्टी। इसी तरह से मुस्लिम और दलित भाइयों से अपील की जा रही है कि आप लोग दोनों मिल करके ओवैसी साहब MIM के कैंडिडेट को जिताइए। उसके बाद फिर एक है जो मोहित ठाकुर हैं, उन्होंने किया है कि बीजेपी की पार्टी है ये, इसे बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये उन्होंने कमेंट किया। तो उस पर कमेंट आया, विक्की कुमार ने कहा है बड़े ही सटायरिकल ढंग से कि चिल्ला चिल्ली करके सबको स्कीम बता दो, मतलब छुपा के रखो, स्कीम बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमारा स्कीम है, ये सब उसमें आया है। एक है मुस्लिम है मुजाकिर रहमान है, उन्होंने कहा है कि मोदी अमित शाह के डील के बाद 11 सीट से लड़ेंगे चुनाव, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ये उनके लिए बोला गया है। उसके बाद फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एक पूरा का पूरा डिबेट चला है, उसमें अब्दुल खान ने कहा है कि यह पार्टी ऐसी बिहार से पंगा करती है, कोई भी बिहार मुस्लिम इनको वोट नहीं देगा। तो उस पर किसी ने पूछा क्यों नहीं देगा, पिछली बार कांग्रेस 1 सीट ये लड़े थे, वो जीते थे, कांग्रेस सारी की सारी हार गई थी, RJD सारी हार गई थी। तो उसमें जवाब में एक यूनिस शेख है, उन्होंने कहा है तुम सिर्फ दरी बिछाओ, जो ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ ये जो है इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, उनको कह रहे हैं कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, दरी बिछाने के लायक हो, क्योंकि मुसलमानों से बाकी जो सारी पार्टियां, चाहे RJD हो, चाहे एक तबका है मुसलमानों के अंदर जो ये सोचता है कि मुसलमानों को बाकी सारी पार्टियां ने डरा डरा करके वोट लिया है और उनको दरी बिछाने का सिर्फ काम लेती है। उसी में इरफान खान एक है, उन्होंने जब आप बीजेपी से टिकट ले लेते, ऐसा उन्होंने कमेंट किया है कि लड़ने की क्या ज़रूरत है, बीजेपी से टिकट ले लेते, बीजेपी की बी टीम हो तो उस पर किसी ने उनको जवाब दिया है कि दरी ठीक से बिछा वरना ओवैसी आ जाएगा। उसी तरह से आपको और भी कमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा कि जैसे कोई कह रहा है कि तेलंगाना में तो पहले आगे बढ़ जाओ और सीटें ले आओ, उसके बाद बिहार आना, तो उस पर किसी ने कमेंट किया है, नवीन कुमार ने कमेंट किया था कि तेलंगाना पहले ले लो। तो उस पर यूनिस शेख, वही यूनिस शेख जो अभी पिछले कमेंट किए थे कि RJD का दलाल हो तुम, ऐसा उस पर उन्होंने कमेंट किया था। अब इसी तरह से कोई ममता दीदी तक लेके जा रही है, कोई ममता दीदी को तो PM तक बना दे रही है। इस कमेंट के ऊपर ममता दीदी को PM बनाया जा रहा है। इसके बाद फिर आपको एक सजेशन भी आ रहा है कि ओवैसी जी गठबंधन से लड़ो, हम सब आपको वोट देंगे, वरना एक भी सीट नहीं जीतोगे आप, यूपी में कम से कम 35 सीट पे जीतो, ये एक कमेंट आया है। झारखंड में भी आप MIM की पार्टी चुनाव लड़े, ये भी एक सजेशन आया है। एक आया है, कोई सितेश शुक्ला करके हैं, वो सटायरिकल ढंग से उनसे कमेंट कर रहे हैं कि पूरा देश में लड़ो चुनाव, पैसा तो आका दे ही देंगे, ये उनका कमेंट है। उसके बाद फिर आपका बिहार में MIM एक मुस्लिम सांप्रदायिक पार्टी है, हालांकि बोलने वाले भी जो हैं वो वही हैं, कोई आचार्य करके जी हैं, वो आचार्य जी ने ये कमेंट किया है। और एक कोई मोहम्मद फरोज हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि लगता है पेमेंट मिल गया, ये सटायरिकल है, मतलब कि बीजेपी से पेमेंट मिल गया है, ये उनका कहना है। एक बीजेपी की पार्टी, इस बीजेपी का बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसमें फिर से आया है कमेंट विक्की कुमार का, चिल्ला चिल्ली करके सबको स्कीम बता दो, ये उनका है। एक ने कहा है कि जमानत जब्त हो जाएगी तो तुम्हारी बुत्ती गुल कर देगा MIM पार्टी, इस तरह के कमेंट भी वहाँ पे आए हैं। इसके अलावा फिर कमेंट एक तरह के खास तरह के और भी आए हैं, जो कि आपको जैसे कि खास करके ये बिहार तक से कमेंट आया है कि तेजस्वी माई बाप करते करते रह गया और AIMM ने खेला कर दिया, ये एक कमेंट आया है वहाँ से। उसके बाद फिर आपको इसी में कमेंट आपको आया है, लूटो देश को जितना लूट सकते हो लूटो भाई आप लोग, मतलब कहने का मतलब है कि वो MIM को कह रहे हैं ये पार्टी बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक पार्टी है, ये अब्दुल वाहिद कह रहे हैं, एक मुस्लिम कह रहे हैं।
आरजेडी को उनकी औकात दिखाना है भाई, वोट फॉर ओनली एमआईएम, ये सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं। तेजस्वी माई बाप करते रह गया, इधर एमआईएम ने अपना मजमा उठा के ले चला गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, मुस्लिम है मोहम्मद कोई यमिल करके हैं, उन्होंने लिखा है ये कुत्ता पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है, 543 पे क्यों नहीं लड़ता है, बी टीम है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन नहीं जीता जाता है, ये हिंदू मुस्लिम सिखा रहे हैं ये लोग। 2020 में जो चुनाव आरजेडी यहाँ सरकार नहीं बनी वो इसी के कारण बनी, ये इनका कहना है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, हम इस तरह के आपको सेगमेंट में आपको देते रहेंगे, पर डे देते रहेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर, ताकि ये पता चले कि नेता क्या कह रहे हैं ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग सुनने के लिए हज़ारों न्यूज़ चैनल हैं जो बता रहे हैं कि ये नेताजी ने ये बयान दिया, वो नेताजी ने ये बयान दिया, लेकिन जनता जो आकर के मेहनत करके कमेंट कर रही है अलग अलग पेज पे जाकर के, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उनकी भी तो आवाज़ है ना, तो उस आवाज़ को भी थोड़ी जगह मिलनी चाहिए। और न्यूज़ हंटर्स आपकी आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है इस सेगमेंट में, तो हम ये पूरे इलेक्शन में जारी रखेंगे। आप लोग हो सके तो हमारे फेसबुक पेज पे आकर के, न्यूज़ हंटर्स के फेसबुक पेज पे आकर के, न्यूज़ हंटर के यूट्यूब चैनल पे आकर के कमेंट कीजिए और फिर हम उसको शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।